सरकार को और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं सर कि 1 महीना के अंदर जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों के बारे में जल्द से जल्द सोचिए सर, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो फिर सर हम लोग रोड पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे। वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीजों को देख रहे हैं। ये सभी लोग मांग अपनी रखते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार सबके मांग पर लगातार विचार हो भी रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली का जो मुद्दा है उसको हमने अपने विभाग में अधिकारियों को कहा है कि पूरे राज्य से जो वैकेंसी है उससे आप मंगा लीजिए और मंगाने के बाद उसकी नियमावली बना के सरकार के पास भेजेंगे। तैयारी 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। बिहार राज्य के तमाम लाइब्रेरियन ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। वही छात्र नेता विजेश्वर ने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद बड़ा आंदोलन होगा। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां छात्र नेता से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति करवाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। ये सभी लोग मांग अपनी रखते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार सबके मांग पर लगातार विचार हो भी रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली का जो मुद्दा है उसको हमने अपने विभाग में अधिकारियों को कहा है कि पूरे राज्य से जो वैकेंसी है उससे आप मंगा लीजिए और मंगाने के बाद उसकी नियमावली बना के सरकार के पास भेजेंगे। आवश्यकता होगी तो जरूर होगी, कोई अड़चन नहीं। अरे अब नहीं हुई है तो होगी। आप लोग थोड़ा नीचे करिए इसको। हाँ, क्या कह रहे थे? हमारे खिलाफ सब कोई नारेबाजी नहीं करता, सब जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप गलत सुन के आए। अभी सर बाहर में मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं सर। तो आप लोग लगवा रहे होंगे। नहीं, हम नहीं लगवा रहे, सारे अभ्यर्थी लगवा रहे हैं सर। ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमें मंत्री बने अभी 1.5 महीना ही हुआ। हमने अपने सारी प्राथमिकताओं को तय किया है। उसमें आपको लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन की उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो, इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जल्द से नियमावली बनेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीजों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगा। उससे क्या मतलब है भाई? हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग से तैयारी 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से तैयारी 4 का क्या मतलब है? तैयारी 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो आ चुकी है शिक्षकों की, और वो पोर्टल एक्टिव होगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा 1-2 दिनों में। जब उसका शेड्यूल जारी होगा तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, तैयारी 4 का बहाली अलग मामला है। रेशनलाइजेशन हमारा 74% पूरा हो चुका है। तो आपने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कैबिनेट से जल्द ही इसकी स्वीकृति करवाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं तैयारी 4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। हमारे सचिव इन तमाम प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो तबादला किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग सुर्खियों में है और छात्रों ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ अब बिगुल फूंका है, 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है। अब देखना ये है कि क्या सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना। लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर के जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए आए थे, तो शिक्षा मंत्री जी हम लोग से मिलने के लिए
राजी हुए, तो आज हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि देखिए हम जल्द ही जो है पदभार को ग्रहण किए हैं। इससे पूर्व जो शिक्षा मंत्री जी थे वो क्या किए हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, आप जो 18 सालों से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, आपकी बहाली की प्रक्रिया को जो है जल्द ही पूरा किया जाएगा। अब देखिए सर कि लाइब्रेरियन का बहाली जो अंतिम समय दिया गया था 2008 में दिया गया था, 2008 के बाद लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया। लाइब्रेरियन के लिए जो 2025 में एक नियमावली भी बनाया गया था और शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है आप जारी कीजिए। इसके बावजूद भी नहीं जारी किया गया था। तो जब हमने अंतिम समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किए थे तो उन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि जो है लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा के लिए जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है फरवरी महीने में 2026 में किसी भी परिस्थिति में जारी हो जाएगा। देखिए सर अभी जुलाई महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन के छात्रों के हित में कुछ फैसला ठोस नहीं लिया गया था। तो आज हमने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। सरकार को और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं सर कि 1 महीना के अंदर जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों के बारे में जल्द से जल्द सोचिए सर, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो फिर सर हम लोग रोड पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे।